हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग का पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से एकदम चल रहा होगा। तो आज हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे हर साल एक क्वेश्चन हमें नीट में देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय वेस्ट किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फ्रॉग। फ्रॉग इसके इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, इसके इंट्रोडक्शन में देखूँ तो राना टाइगरीना राना टाइगरीना जो है ये कॉमन हमारा इंडियन बुल फ्रॉग है, जिसका साइज लार्ज होता है, लार्ज इन साइज, जिसका साइज लार्ज होता है। अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो इसके किंगडम को हम एनिमेलिया बोलते हैं। इसके फाइलम को कॉर्डेटा बोलते हैं। सब फाइलम की अगर बात करें तो तो इसमें हमें वर्टिब्रेट देखने को मिलता है, जिसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम से। अगर मैं इसके सुपर क्लास की बात करूं तो इसमें हमें टेट्रापोडा देखने को मिलता है। टेट्रा मीन्स होता है 4 और पोडा मीन्स होता है लिम्स। 4 लिम्स, 4 लिम्ब एनिमल को हम लोग टेट्रापोडा बोलते हैं। अगर हम इसके क्लास की बात करें तो इसके क्लास को हम लोग एम्फीबिया बोलते हैं। एम्फीबिया का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है डुअल और बिया का मतलब होता है लाइफ। ये लैंड पर भी रह सकता है और इन वाटर में भी ये रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो इसको हम लोग एन्यूरा बोलते हैं। एन्यूरा का मतलब होता है विदाउट और उरा का मतलब होता है टेल। जिस एनिमल में हमें टेल देखने को नहीं मिलता उसे हम लोग एन्यूरा बोलते हैं। अगर मैं इसके जीनस की बात करूं तो इसके जीनस को हम लोग राना, और इसके स्पीसीज़ की बात करूं तो इसको हम लोग टाइगरीना बोलते हैं। राना टाइगरीना, जो कि कॉमन इंडियन वुल्फ फ्रॉग का नाम है, राना टाइगरीना। अगर इसके एडेप्टेशन की बात करूं, एडेप्टेशन फॉर डुअल लाइफ, अगर इसके एडेप्टेशन की बात करूं तो ये अपॉन लैंड पर भी रह सकता है और इन वाटर में भी हमें देखने को मिलता है। लैंड पर रहने वाले जानवर को हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और वही वाटर में रहने वाले एनिमल को हम लोग एक्वेटिक बोलते हैं। फ्रॉग हमारा पोइकिलोथर्मल एनिमल है, जिसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल, दोज एनिमल हु कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, that means this body temperature change according to change in temperature of surrounding। इसका मतलब ये है, ऐसे एनिमल जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन नहीं कर सकते, ऐसे एनिमल को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। डैट मीन्स कि इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से इसका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होते रहता है। इसी को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूँ, ये परफॉर्म करता है विंटर स्लीप एंड समर स्लीप। ये परफॉर्म करता है विंटर स्लीप को और समर स्लीप को। इसी को हम लोग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग
एस्टिवेशन, इसी को हम लोग हाइबरनेशन और एक्सटिवेशन बोलते हैं। फ्रॉग हमारा बोरोइंग एनिमल है। इसका मतलब ये है कि ये गड्ढे बनाकर और उसमें वो सर्वाइव करता है। फ्रॉग अपने आप को हाइड करके रखता है। फ्रॉग अपने आप को हाइड कर लेता है themselves according to बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के हिसाब से ये अपने आप को हाइड करके रख लेता है। इसी को हम लोग कीमोफ्लेज, इसी को हम लोग कीमोफ्लेज बोलते हैं। और फ्रॉग ऐसा क्यों करता है? फ्रॉग कैन चेंज देयर स्किन कलर, फ्रॉग कैन चेंज देयर स्किन कलरेशन, दिस इज कॉल्ड, इसी फ्रॉग अपने स्किन के कलर को चेंज कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मिमिकी करना। मिमिकी का मतलब होता है किसी चीज़ का कॉपी करना। कॉपिंग अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना, मतलब अपने शरीर को उस बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज कर लेता है। तो ये क्यों करता है? वाई, क्वेश्चन आता है वाई, तो इसका आंसर है ये टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इनेमी, ये अपने आप को दुश्मन से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है। इसी को हम लोग मेलाक्रोमा भी बोलते हैं। मेलाक्रोमा, क्रोमा का मतलब है, मेला का मतलब होता है चेंज, और क्रोमा का मतलब होता है कलर। ये चेंज कर लेता है कलर को, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा हमारा पढ़ाया हुआ। तो अब हम इसके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, फ्रॉग के डायग्राम की। तो फ्रॉग के डायग्राम को एनालाइज करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो डायग्राम बना हुआ है ये उतना परफेक्ट नहीं है, बट हाँ, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एक परफेक्ट डायग्राम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी को। फ्रॉग के अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो ये फ्रॉग का हेड है और ये टेम्पेनम है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ ईयर को। ये फ्रॉग का ट्रंक है, ट्रंक मिलके बना होता है चेस्ट से प्लस एब्डोमेन से। और ये फ्रॉग का क्लोइका है जो कि कॉमन ओपनिंग है फॉर डाइजेशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। और ये फ्रॉग का हाइंड लेग है जिसको हम लोग फिट बोलते हैं। इसमें 5 टोज देखने को मिलता है जो कि आपस में वेब्ड होता है। वेब्ड मतलब आपस में जुड़ा होता है एक दूसरे से। ये क्या चीज़ में मदद करता है? ये इसके स्विमिंग में मदद करता है। जब ये पानी में होता है तो ये अपने 5 डिजिट को ऐसे खोल के और ऐसे ऐसे स्विम करता है, स्विम करने के लिए। और ये फ्रॉग का 4 लिम्ब है जिसको हम लोग हैंड बोलते हैं, और हैंड में 4 फिंगर देखने को मिलता है। ये फ्रॉग का आईलिड है और ये टंग है। टंग इसका बाइलोब्ड होता है, क्योंकि बाइलोब्ड इसी के लिए होता है क्योंकि कोई भी अगर मतलब कि शिकारी को देखता है तो वो पटाख से जीभ को ऐसे निकालता है और ऐसे सटाक से मुंह में ऐसे खींच लेता है पकड़ के। इसी के लिए इसका टंग हमें बाइलोब्ड देखने को मिलता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें भी एक मोटिवेशन होता है, जैसे हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेक्चर तैयार कर रहे हैं, टॉपिक तैयार कर रहे हैं जो आपको समझ में आ रहा है, इसको बनाने के लिए भी मेहनत लगता है। और ये मेहनत तभी सफल होता है जब आप एक मोटिवेशन दिखाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन दबा के अपने जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आप शेयर कर रहे हैं, तो हमें अंदर से ऐसा मोटिवेशन मिलता है उस टाइम कि लगता है आपके लिए हमें ये चीज़ करना ही चाहिए। आप इसके रियल हकदार हैं। इसके लिए आप लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें भी एक मोटिवेशन दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, फ्रॉग का ही कुछ पॉइंट देख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो फ्रॉग इज 4 लिम्ड एनिमल। फ्रॉग हमारा 4 लिम्ड एनिमल है। हाइंड लिम्स मोर मस्कुलर, इसका जो हाइंड लिम है ये ज़्यादा मस्कुलर होता है, लॉन्ग होता है और थिक देखने को मिलता है। अगर मैं लिम्स की बात करूँ तो ये हेल्प करता है वॉकिंग में, स्विमिंग में और लीपिंग में। वॉकिंग मतलब चलने में, स्विमिंग मतलब तैरने में और लीपिंग मतलब उछलने में। ये इसका लिम्ब मदद करता है। अगर मैं बात करूँ फ्रॉग के बॉडी की, तो हम लोग जानते हैं कि बॉडी उसका डिवाइडेड होता है। बॉडी इज़ डिवाइडेड
इनटू हेड एंड ट्रंक में, हेड में और ट्रंक में। इसमें नेक हमें एब्सेंट देखने को मिलता है, नेक, और इस फ्रॉग में हमें पूंछ भी एब्सेंट देखने को मिलता है, जिसमें हमें टेल एंड नेक आर एब्सेंट, जिसमें हमें गर्दन देखने को नहीं मिलता और पूंछ देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं फ्रॉग के डॉर्सल साइड की बात करूं, अगर मैं इसके डॉर्सल साइड की बात करूं तो इसका डॉर्सल साइड हमें ऑलिव ग्रीन होता है विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, उस पर हमें इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलता है। अगर मैं इसके डॉर्सल साइड की बात करूं तो ये हमको ऑलिव ग्रीन, डॉर्सल साइड का मतलब होता है जब हम इसके पीठ के साइड का, पीठ की तरफ की अगर मैं बात करूं, अगर इसके पीठ की बात करूं तो ये ऑलिव ग्रीन देखने को मिलता है और इस पर डार्क हमें इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलता है। अगर मैं वही वेंट्रल साइड की बात करूं, वेंट्रल साइड की बात करूं तो ये हमें हल्का येलो कलर का देखने को मिलता है, पेल येलो। अगर मैं वही इसके लिम्स की बात करूं तो इसमें हमें 4 लिम्स देखने को मिलता है, जो जिसमें हमें 4 डिजिट देखने को मिलता है। इसी को हम लोग हैंड भी बोलते हैं फ्रॉग का। जिस लिम्स की बात करूं तो एक हमें 4 लिम्स देखने को मिलता है और एक हमें हाइंड लिम्स देखने को मिलता है। हाइंड लिप में हमें 5 डिजिट देखने को मिलता है, 5 डिजिट। 4 लिम्ब को हम लोग हैंड बोलते हैं, वही हाइंड लिम्ब को हम लोग लेग्स बोलते हैं, लेग। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो ये हो गया हमारा 4 लिम्ब, जिसमें अगर मैं बात करूं 4 लिम्ब में तो मेल में हमें एक एडिशनल कॉपुलेटरी पैड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हेल्प करता है प्यूसोडो कॉपुलेशन में, मतलब कि वो फीमेल के बॉडी को ऐसे पकड़ने में मदद करता है इसका कॉपुलेटरी पैड। अगर मैं वही इसके हाइंड लिम्ब की बात करूं, अगर मैं वही इसके हाइंड लिम्ब की बात करूं तो ये आपस में वेब्ड होता है, मतलब आपस में जुड़ा होता है। तो चलिए इसका पॉइंट लिखते हैं। पहले हम बात करते हैं 4 लिम्ब से। 4 लिम्ब तो इसमें हमें वेब्ड एब्सेंट देखने को मिलता है, एब्सेंट होता है। वही मेल की बात करूं, मेल फ्रॉग की बात करूं, 4 लिम्स कंसिस्ट्स, 4 लिम्ब में हमें कॉपुलेटरी पैड देखने को मिलता है, जिसको हम लोग न्यूक्टियल या एम्प्लियोरी पैड भी बोलते हैं, जो कि एब्सेंट होता है फीमेल फ्रॉग में। अगर मैं वही इसके हाइंड लिम्स की बात करूं तो ये वेब्ड होता है, इसमें हमें वेब्ड एब्सेंट देखने को मिलता था, वही इसमें वेब्ड फीट देखने को मिलता है, दोनों इन बोथ मेल में एंड फीमेल में। अगर इसके फर्टिलाइजेशन की बात करूं, इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन हमें इसमें एक्सटर्नल देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन इसमें हमें एक्सटर्नल देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, अगर मैं बात करूं इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करूं तो इसमें हमें सेक्सेस आर सेपरेट देखने को मिलता है और मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट देखने को मिलता है। इसमें सेक्सेस सेपरेट देखने को मिलता है, मतलब मेल का सेक्स अलग होगा, फीमेल का सेक्स अलग होगा। और इसमें मॉर्फोलॉजी डिस्टिंक्ट मतलब इसका मतलब ये है कि आप फ्रॉग को देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है या फिर फीमेल फ्रॉग है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन एब्डोमेन ऑफ फीमेल गेट्स इनलार्ज्ड। ब्रीडिंग सीजन के दौरान फीमेल का जो एब्डोमेन है वो इनलार्ज हो जाता है, मतलब नॉर्मल साइज इतना है तो इनलार्ज होकर वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी में मदद करता है मेल का कॉपुलेटरी पैड। वो क्या करता है, जैसे ही फीमेल के बॉडी पे वो बैठता है फर्टिलाइजेशन के लिए, वैसे ही वो अपने कॉपुलेटरी पैड से ऐसे करके वो उसको उसके अंदर से बॉडी को ऐसे जकड़ के रख लेता है, जिसमें वो जिसके बाद फीमेल अपना एग रिलीज करती है, वही मेल अपना स्पर्म रिलीज करवा के वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसमें हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ मेल, अगर मैं बात करूँ मेल के पास हमें कॉपुलेटरी पैड देखने को मिलता है नियर
फर्स्ट डिजिट के पास। अगर मैं वही बात करूँ तो इसमें एक और चीज़ होता है, वोकल सैक। वो जो फ्रॉग बारिश के समय टर 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 का जो आवाज़ निकालता है, वोकल सैक आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड इनलार्ज्ड होता है मेल में। फ्रॉग विच हेल्प इन क्रॉकिंग लाउडर साउंड, जिसको हम लोग मेटिंग कॉल भी बोलते हैं। ये आवाज़ इसलिए निकालता है क्रॉकिंग साउंड, इसको बोलते हैं क्रॉकिंग साउंड, जो कि लाउडर साउंड होता है। ये इसलिए निकालता है क्योंकि ये फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट कर सके, बुला सके अपने पास। और फीमेल फ्रॉग इतनी चालाक होती है कि जो फ्रॉग सबसे ज़्यादा टर 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 आवाज़ निकालेगा, फीमेल फ्रॉग उसी के पास जाती है। ऐसा नहीं है कि उसका जो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेल फ्रॉग सबसे ज़्यादा टर 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 का आवाज़ निकालता है, फीमेल फ्रॉग उसी के पास अट्रैक्ट होती है ज़्यादा। मेटिंग कॉल, लाउडर साउंड एक मेटिंग कॉल है, मेटिंग कॉल जो कि अट्रैक्ट करता है ये अट्रैक्ट करता है फीमेल पार्टनर को। और जब फीमेल पार्टनर आ जाती है तो क्या करता है, इसमें हमें फीमेल फ्रॉग अपने अंडे रिलीज करती है और मेल फ्रॉग इसमें अपना स्पर्म, और उसके बाद फीमेल फ्रॉग क्या की, फीमेल फ्रॉग अपने अंडे को रिलीज़ की यहाँ बाहर में। फिर मेल फ्रॉग अपने स्पर्म को रिलीज़ किया यहाँ पे, और ये फर्टिलाइजेशन हुआ। और इसका जो फर्टिलाइजेशन है, ये हमें पानी में देखने को मिलता है, वाटर में। फर्टिलाइजेशन इन वाटर, इसमें हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसके एनाटॉमी की बात करते हैं। अगर हम फ्रॉग के एनाटॉमी की बात करें, तो इसमें हमें डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें हमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, वही इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम हमें वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। इसमें हमें, अगर हम फ्रॉग के एनाटॉमी की बात करें, तो इसमें हमें डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम प्रेजेंट देखने को मिलता है, जिसमें आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एकदम वेल डेवलप्ड होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये भी वेल डेवलप्ड होता है। अगर मैं बात करूँ सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये भी वेल डेवलप्ड होता है। अगर हम बात करें इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, चौथे नंबर पे आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये भी हमें वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ स्केलेटल सिस्टम की, तो ये भी हमें वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। इसमें हमें न्यूरल एंड इंडोक्राइन सिस्टम भी वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये भी हमें वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। इसका स्केलेटरी सिस्टम भी हमें वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है, स्केलेटल सिस्टम भी, न्यूरल और इंडोक्राइन सिस्टम भी, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। ये रिप्रोडक्शन भी बेहतर तरीके से करता है। अगर मैं एक फ्रॉग लूँ और उसको उसके वेंट्रल साइड से, पेट के साइड से, अगर मैं उसको ऐसे कट लगा दूँ, तो हमें उसमें देखने को मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन को चलिए समझते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, बट एक पार्ट में नहीं कंप्लीट होगा, ये 2 पार्ट लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। अगर मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो डाइजेशन को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। डाइजेशन किसको बोलते हैं? अगर कोई कॉम्प्लेक्स फूड है,
कॉम्प्लेक्स फूड है और उसको सिंपल फूड में ब्रेक कर रहा है। कॉम्प्लेक्स फूड से फूड को सिंपल फूड में अगर हम तोड़ पा रहे हैं, चाहे वो हमें फिजिकल प्रोसेस से हो या फिर केमिकल प्रोसेस से, उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। और यही चीज़ फ्रॉग में वेल डेवलप देखने को मिलता है। इन फ्रॉग हमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इन ये कंसिस्ट करता है, इसमें पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं और एसोसिएटेड कैनाल सिक्रीट करता है एंजाइम को। अगर मैं एडल्ट फ्रॉग की बात करूं, एडल्ट फ्रॉग तो ये कार्निवोरस होता है। ये इंसेक्टिवोरस होता है। इसके पास जो चीज़ कार्निवोरस हो उसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। इसका एलिमेंट्री कैनाल हमें शॉर्ट देखने को मिलता है। अगर मैं वही फ्रॉग के लार्वा की बात करूं, लार्वा ऑफ फ्रॉग, अगर मैं फ्रॉग के लार्वा की बात करूं तो ये हमें हार्बी बोर देखने को मिलता है। दे हैव लॉन्ग, इसमें हमें जो चीज़ हार्बी बोरस होता है उसमें हमें लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। एलिमेंट्री कैनाल, इसमें हमें लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिल रहा है, वही इसमें हमें शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ से और एंड होता है क्लोइका में। इसमें हमें एनस एब्सेंट देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके पाथ को, माउथ से लेके अगर क्लोइका तक मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसमें हमें माउथ देखने को मिलता है। माउथ से फिर जाता है बक्कल कैविटी से फिर फेरिंग्स से ईसोफेगस से स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से ओपन होता है क्लोइका में। और वही चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें दो चीज़ देखने को मिलता है, एक होता है हमारा ड्यूडेनम और एक होता है इलियम। पहला होता है ड्यूडेनम और दूसरा होता है इलियम। इसके पाथ को समझ लिए, माउथ से लेके क्लोइका तक। अगर फ्रॉग खाना खा रहा है तो माउथ से जाएगा बक्कल कैविटी से फेरिंग्स से ईसोफेगस से स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें दो चीज़ देखने को मिलता है, एक ड्यूडेनम और एक इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन से क्लोइका में। अगर मैं बात करूं डाइजेशन की, तो इस फ्रॉग में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है ये स्टोमक से होता है। पेट से ही डायरेक्ट इसका खाना डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसमें हमें सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा एब्सेंट देखने को मिलता है। फ्रॉग डज नॉट मेस्टिकेट इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है पेट से। इसमें हमें सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट देखने को मिलता है। और फ्रॉग डज नॉट मेस्टिकेट देयर फूड, ये फ्रॉग जो है ये फूड को चबाता नहीं है, डायरेक्ट उसको स्वेल कर लेता है, स्वेलिंग। और स्वेलिंग करने के लिए इसके मुंह में सलाइवा ही एब्सेंट है। ये तो इसका जो कोई भी इंसेक्ट है तो माउथ से तो डायरेक्ट वो इंसेक्ट पेट में ही जाएगा, और जब पेट में जाएगा तो इसका डाइजेशन वहीं से ही स्टार्ट होगा। तो वही बोल रहा है डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम स्टोमक, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा एब्सेंट होता है। फ्रॉग डज नॉट मेस्टिकेट देयर फूड, फ्रॉग अपने आप फूड चबा नहीं सकता।
इन फ्रॉग। अगर मैं फ्रॉग में देखूँ तो इसका जो टीथ होता है वो टीथ आर प्रेजेंट इन ओनली अपर जॉ, विच इसका जो दांत है वो प्रेजेंट होता है ओनली अपर जॉ, ऊपर की तरफ, जो कि हेल्प करता है हेल्प इन होल्डिंग, जो कि हेल्प करता है होल्डिंग द प्रे, मतलब शिकार को पकड़ने में मदद करता है। अगर मैं इसके डायग्राम को लाऊं, डायग्राम की बात करूं तो जैसे ये फ्रॉग हो गया, फ्रॉग का ये माउथ पार्ट हो गया, माउथ पार्ट और इसका टंग। तो ये जो इंसेक्ट को जो निगलेगा तो ये इसका बायलोब्ड टंग होता है, दोनों टंग से ऐसे पकड़ के ऐसे कर लेगा और ये डायरेक्ट इंसेक्ट जाएगा इसके स्टोमक में, पेट में डायरेक्ट, और यहीं से इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। और फ्रॉग के टीथ की बात करो तो ये प्रेजेंट होता है ओनली अपर जॉ, ऊपर की तरफ, जो कि होल्ड करता है प्रे में, प्रे को पकड़ने में मदद करता है। इसका टंग हमें, फ्रॉग का टंग हमें बायलोब्ड देखने को मिलता है, बायलोब्ड टंग, बायलोब्ड टंग देखने को मिलता है, जो कि हेल्प करता है इन फूड कैप्चर में, जो कि हेल्प करता है फूड कैप्चरिंग में। आगे का तो मेरा स्लाइड ही खत्म हो गया, लाते हैं स्लाइड को फिर बताते हैं। 2-3 पेज का और है, फिर हम लोग आगे का टॉपिक नेक्स्ट या फिर आज इतना ही रहने देते हैं, सेकेंड पार्ट में पूरा कवर कर लेंगे, सेकेंड पार्ट में पूरा ख़त्म ही कर देंगे। तो इसके लिए जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन लाएंगे बहुत सारा, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे ही रिवीजन करते रहिएगा। और एनसीईआरटी रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी रीडिंग उसको नहीं भूलना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है और एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन क्लियर करता है, ये मत भूलना। मिलते हैं अगले टॉपिक में, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।